ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ। देखिए आज फिर आपसे एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का शीर्षक बताऊँ या थंबनेल बताऊँ, उससे पूर्व आपसे निवेदन करूँ कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन में अगर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों मेरा ये प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न राशि से भी देखा जा सकता है और दोनों में से कुछ नहीं मालूम तो फिर देखिए नाम राशि से भी देख सकते हैं। और जब तक आप इसको पूरा नहीं देखेंगे, ऐसे ही स्किप करके देखेंगे, थोड़ा देखा फिर आगे बढ़ गए तो समझ में कुछ नहीं आएगा, तो लिंक टूट जाती है। फिर वो पूरा देखें, मुझे भी अच्छा लगेगा तो आपको भी समझ में आएगा, मेरी मेहनत भी सार्थक जाएगी। और देखिए जाते जाते आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ तारीफ करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं कहिए। आपका कोई अपना पर्सनल प्रश्न है उसका भी मैं कोशिश करूँगा कुछ देर सवेर आंसर देने की, क्योंकि मेरे क्वेश्चनों के डिपेंड करता है। और देखिए आप कुछ भी नहीं लिखना चाहते तो कम से कम महागणेशाय नमः तो लिखिए, भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। या आप जो भी आपके इष्ट भगवान है उनका लिखिए, ओम हंग हनुमते नमः लिखिए, जय माता दी लिखिए, कुछ भी लिखिए, आपको भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मित्रों तो अभी मैं क्या चर्चा करूँगा, क्या कहने वाला हूँ। देखिए मित्रों मैं कुछ सीरीज शुरू कर रहा हूँ एक, जिसमें कि आपको थोड़ा सा जनरल ज्ञान भी हो और आप अपनी कुंडली आपके पास है तो अपनी कुंडली से उसको देख सकते हैं कि आपके लिए कितना सच हो रहा है, कितना क्या है। तो इस श्रृंखला में एक शुरू कर रहा हूँ, उसमें मैं अभी श्रृंखला शुरू करता हूँ। देखिए राहु के विषय में, यानी देखिए राहु कौन है। राहु अंधकार है, राहु एक्सटेंशन ऑफ थॉट्स है, विचारों का वृद्धि, अनवरत बहुत आसमान तक आप जाने कहाँ से कहाँ का सोचते रहेंगे, वो राहु है। और अंधकार है मतलब आप डार्कनेस में। लेकिन राहु जो है एक राक्षस का ऊपर का सर का हिस्सा बताया गया, जो कि सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने काटा। उसने अमृत पी लिया था राक्षस ने, तो गले तक अमृत आया, अब तो अमर हो गया, उसको काट दिया तो ऊपर का हिस्सा। तो राहु के पास धड़ नहीं है, कोई चीज़ पचा नहीं सकता, वो खाना पीना मतलब केवल सोच सकता है, उसके अंदर केवल कल्पना ही कल्पना है। और यानी आपके मस्तिष्क को राज करता है, रूल करता है। वो मस्तिष्क में विकार दे सकता है, सर दर्द, मस्तिष्क की प्रॉब्लम, मानसिक चिंताएं। तो राहु जो है राक्षस का ऊपरी हिस्सा। और राहु देखिए जहाँ जहाँ घर में बैठता है तो कुछ घरों में अच्छा फल देता है, कुछ घरों में खराब। राहु वैसे आप देखिए जो दुष्ट ग्रह हैं या आसुरी ग्रह हैं, जिनको दो हिस्सों में बांटा गया, देव ग्रह, आसुरी ग्रह। तो आसुरी ग्रह में राहु दैत्य ग्रहों का क्या है, सेनापति है। युद्ध में बहुत बहादुर, सबको परास्त करने वाला, कहीं से पीछे नहीं हटने वाला। तो राहु जो है दैत्य का सेनापति। और राहु जो है तो ये शनि महाराज क्या है, शनि महाराज कार्यफल दाता।
न्याय का फल देने वाले। कार्य फलदाता मीन्स जो आपने कर्म फलदाता कहिए, जो आपने कर्म किए हैं उनका वैसा ही फल मिलेगा। यानी वो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। कौन? शनिदेव। कहाँ के? ग्रहों के सुप्रीम कोर्ट के। तो ग्रहों के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायाधीश शनिदेव दंड देते हैं उसको जो कि भ्रष्टाचारी है, गलत काम करता है, गरीबों को सताता है, परिश्रम नहीं करता है, दुराचारी है। ऐसे व्यक्ति को शनि चाहे उसके कितने अच्छे बैठे हों, दंड तो मिलता ही मिलता है, कर्मों का फल मिलता है। और कर्मों का फल मिलता है थ्रू राहु। जो राहु जो है शनिदेव के कोतवाल कहे जाते हैं। जैसे पुलिस का आदमी महकमा, भाई जज ने ऑर्डर सुनाया तो पुलिस ही तो सजा देती है, ले जाती है, पकड़ के जेल में डालती है, उसके अलग अलग विभाग हैं। ऐसे ही शनिदेव ने ऑर्डर दिया कुछ आपके खिलाफ, उसका पालन राहु कराते हैं। तो राहु की जो है विशिष्ट पोजीशन है ज्योतिष वर्ग में, ज्योतिष के संसार में, एस्ट्रोलॉजी में राहु की एक विशेष स्थिति है। राहु से लोग बड़े भयभीत होते हैं, लेकिन राहु देखिए भय का कारण भी है, क्यों? वो कोतवाल साहब है, शनि के दंड हो जाएंगे। लेकिन राहु बहुत से लोगों को बहुत सी जगह बैठकर अच्छा फल भी देते हैं। बहुत सी उनकी दशा होती है, अंतरदशा में राहु काफ़ी अच्छा फल देते हैं। राहु देखिए डिपेंड करता है किस भाव में बैठे हुए हैं। जिस भाव में बैठे हों उसी के हिसाब से फल मिलेगा। कहीं बहुत अच्छे, कहीं अच्छे, कहीं खराब कह लीजिए, या क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति क्रूर गए ना। तो मैं वो चर्चा कर रहा हूँ कि राहु जो है हर लग्न के लिए, यानी मेष से लेकर मीन तक सारी लग्नों के लिए विभिन्न भाव में बैठेंगे, पहले से लेकर 12वें तक, यानी मेष से लेकर के और 12वीं राशि मीन राशि तक, वही पहला भाव 12वां भाव हर लग्न के लिए, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक। तो कहाँ कैसा फल देंगे, तो अभी मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये चर्चा खत्म हो जाएगी तो शनि की मैं श्रृंखला बना रहा हूँ और उसको अलग अलग उसके हेडिंग से डालूंगा। तो देखिए आपको जो है स्पिरिचुअल कंसल्टेंसी के लिए आई एम अवेलेबल फॉर दैट। स्पिरिचुअल, तो ये जो है स्पिरिचुअल कंसल्टेंसी में राहु का क्या महत्व है, राहु कैसा फल देंगे, वही चर्चा करते हुए हम आज पहली राशि या पहली लग्न यानी एरीज या मेष लग्न या मेष राशि के लिए, यानी राशि भी मान लीजिए, चंद्र राशि से भी देख लीजिए उसको और लग्न से भी देख लीजिए। तो मेष लग्न ऑब्लिक मेष राशि के विभिन्न भावों में पहले भाव से 12वें भाव तक अगर राहु बैठेंगे तो जातक को क्या कैसा फल देंगे, वो मैं एक अभी उसका वीडियो बनाता हूँ। देखिए राहु जो बैठ गए एरीज या मेष राशि के पहले भाव, पहला भाव मीन्स लग्न। तो लग्न में जब राहु बैठ जाएंगे, देखिए तो सीधी सीधी बात बता दूँ मैं पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट, इट विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। राहु का लग्न भाव में, एरीज में, मेष में बैठना अच्छे, ज़्यादा अच्छे फल नहीं देगा। क्यों? मैंने बताया ना, राहु लग्न का मतलब शरीर, मन, पूरा शरीर, और राहु आपके मन पर, शरीर पर राज्य करेगा। तो राहु जो है यहाँ पर देखिए अच्छा फल नहीं देने वाला है। आपका शरीर का स्वास्थ्य, शरीर संबंधी स्वास्थ्य का, आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी थॉट्स का, आपके मानसिक विचारों का, इन सब पे उसका असर पड़ेगा। तो वो असर नेगेटिविटी में, यानी अच्छा फल नहीं मिलेगा। और देखिए राहु की जो दृष्टियाँ हैं, बृहस्पति की बात होती हैं 5वीं, 7वीं, 9वीं, तो राहु जब लग्न में बैठ जाएंगे तो पंचम दृष्टि उनकी पड़ेगी 5वें भाव में। 5वां भाव होता है संतान का भाव। संतान के भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो संतान की समस्या, यानी मेष राशि या मेष लग्न वालों को संतान की समस्या होगी, संतान के बारे में चिंतित रहेंगे, संतान देर से प्राप्त हो सकती है,
और संतान देर से प्राप्त हो गई तो भी आगे भी संतान संबंधी परेशानियां बनी रहेंगी। संतान की पढ़ाई लिखाई, संतान की नौकरी, हर काम। मेष राशि वालों को अगर राहु लग्न में बैठे हुए हैं तो संतान की तरफ से हमेशा कुछ न कुछ परेशानी बनी रहेगी। और देखिए, ऐसे व्यक्तियों को स्वास्थ्य की कुछ समस्या आ सकती है, यानी पेट की समस्या आ सकती है, कुछ ना कुछ पेट की समस्या बनी रहेगी, परेशानियाँ। और देखिए, मैंने बताया राहु मन पर रूल करेंगे तो मन यानी इच्छा शक्ति कमज़ोर रहेगी। आपके कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा, किसी काम में मन ही नहीं लगेगा। बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं होगी, बहुत वीक इच्छा शक्ति। आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे आप दूसरे लोगों से, तो इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर रहेगी। और राहु आपके मन मस्तिष्क पर राज करेंगे तो आपकी याददाश्त यानी माइंड, मेमोरी भी बहुत वीक रहेगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी नहीं होगी, तो कमज़ोर। देखिए, आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है आपका बहुत कमज़ोर रहेगा, बहुत कॉन्फिडेंस बहुत वीक। वीक कॉन्फिडेंस का मतलब आपको लगेगा ये काम मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ये काम तो मेरे लिए बहुत परेशान है, ये काम तो मैं हाउ आई कैन डू दिस। तो आपको कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा किसी काम के लिए, किसी काम करने का आपको सामर्थ्य, आपको लगेगा ये मेरे बस की नहीं है। तो बहुत डाउन कॉन्फिडेंस, डिक्रीज कॉन्फिडेंस। और देखिए, शादी के लिए भी थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, क्योंकि पंचम भाव पे और सप्तम भाव पे, तो शादी यानी शादी में भी परेशानी आ सकती है। पार्टनर्स के साथ भी कुछ परेशानी आ सकती है। अगर व्यापार करते हैं आप पार्टनर्स के साथ मिल करके, तो भी पार्टनर्स से कुछ न कुछ समस्या आ सकती है, और शादी में भी समस्या आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ न कुछ परेशानी आ सकती है, आपके कर्मों के द्वारा या आपके पार्टनर के कर्मों के द्वारा। आपको शादी विवाह यानी दाम्पत्य जीवन में भी कुछ न कुछ समस्या बनी रहेगी, टेंशन बनी रहेगी। तो मैं समझता हूँ पार्टनरशिप में व्यापार अच्छा नहीं। और अगर आप मतलब डेली वेजर भी हैं, आपको परमानेंट जॉब नहीं है, तो डेली वेजर को भी आपको काम में दिक्कत आएगी। डेली वेजर में भी यानी आपका काम बनेगा नहीं ठीक से, कभी काम बन रहा है कभी नहीं बन रहा है। तो डेली वेजर्स या पार्टनरशिप में आप काम करते हैं किसी के, समस्या आपको बनी रहेगी अगर राहु आपके लग्न में बैठे हुए हैं। और देखिए, 7th हाउस के बाद 9th हाउस, 9th हाउस क्या है? यात्राओं का है। यात्राएं करेंगे तो उनमें भी देखिए परेशानी आ सकती है, नुकसान हो सकता है। और पिता का संबंध, पिता से संबंध आपका जो है बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लाभदायी सुखदायी नहीं होगा। आपको देखिए धर्म पर ज़्यादा विश्वास नहीं होगा। आप नास्तिक भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ ज़्यादा धर्म कर्म करने वाले, जब भगवान की पूजा पाठ करने वाले। राहु अगर आपके लग्न में बैठा हुआ है तो 9वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, आपका भाग्य भी आपका उतना साथ नहीं देगा और धार्मिक आपके विचार नहीं होंगे। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल गाली बकें ईश्वर के लिए, लेकिन हाँ ये है कि आपकी आस्था नहीं होगी भगवान के प्रति और कोई विश्वास ही नहीं होगा ईश्वर में, प्रकृति में। नेगेटिविटी ज़्यादा होगी आपको, तो क्योंकि आपके लग्न में बैठकर राहु 9वें भाव को देख रहे हैं, तो 9वें भाव से जो है भाग्य भी आपका डुलमुल रहेगा, भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य बस कहते हैं ना अपने आप भी फायदा होता है, यहाँ आपका भाग्य नेगेटिविटी में रहेगा। यानी आपको किसी काम में, जॉब में, व्यापार में कहीं भी तरक्की आसानी से नहीं होगी, बड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे आपको। ये नहीं आप कह रहे उसका भाग्य तो अच्छा था, बहुत जल्दी से तरक्की मिल गई उसको, नहीं। तो आपके लिए जिन व्यक्तियों के मेष राशि या मेष लग्न वाले व्यक्तियों के जिनके पहले भाव में राहु बैठा हुआ है, उनको 5वें भाव के, 7वें भाव के, 9वें भाव के और लग्न से संबंधित
समस्याएं आती रहेंगी और ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाएगी। राहु की पोजीशन लग्न में निगेटिविटी से भरी हुई है भाई। अब देखिए एरीज राशि या एरीज लग्न यानी मेष राशि के लिए राहु ये दूसरे भाव में बैठे हो। दूसरा भाव होता है धन का भाव। राहु यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे दूसरे भाव में, यानी यहाँ पर अच्छे परिणाम, यानी धन के, देखिए धन के स्वामी शुक्र, क्यों राहु दैत्य हैं, दैत्य एक तरह से दैत्यों के सेनापति, और दूसरा भाव शुक्र का है। शुक्र जो है दैत्यों के गुरु है। तो अगर शुक्र की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी है, अच्छे ग्रहों का संपर्क मिला हुआ है, कोई खराब ग्रहों से युक्त नहीं है, खराब राशि में नहीं है, शुक्र की स्थिति अच्छी है अगर, तो राहु धन भाव में बैठ करके, जो कि शुक्र का घर है, काल पुरुष की कुंडली के धन के स्वामी शुक्र का वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र की स्थिति अच्छी है तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन बराबर आएगा। और शुक्र की स्थिति अगर आपकी मजबूत नहीं है तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर धन का अभाव, अस्थिरता। और शुक्र की स्थिति अच्छी होने पर धन की स्थिति अच्छी होगी, स्थिरता आएगी। और देखिए धन भाव से बैठ करके, दूसरे भाव से बैठ करके अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी राहु की। अष्टम भाव बीमारियों का, रोड़े बाधाओं का है। तो भाई देखिए बीमारियां और रोड़े बाधाएं आपके जीवन में, आपकी उन्नति में, विकास में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। वो जो आपकी कुछ बीमारी तंग कर सकती हैं आपको, चोट चपेट का आपका ज़्यादा आपको प्रॉन होंगे उसके लिए। तो कुछ बीमारियां, उन सब के लिए पॉजिटिविटी है, क्योंकि 8th पर दृष्टि पड़ रही है। राहु की जो है 8वें भाव में बैठना है आपको। एक्सीडेंटल प्रॉन टू एक्सीडेंट ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, गिरना, चपेट, चोट चपेट लगना, बीमारी होना, ये सब अष्टम में दृष्टि पड़ने से आपको हो सकता है भाई। रोड़े बाधाएं आपको कोई काम में। और देखिए दूसरे भाव में बैठ करके राहु जो है वहाँ से देखिए कहाँ दृष्टि पड़ रही है, सेकंड में तो बैठे हैं, 6ठे में, 8वें में और 10वें में दृष्टि पड़ रही है। तो धन भाव तो धन तो दे रहे हैं, पर 6ठे में दृष्टि पड़ रही है, वो बीमारियों का है। रोग आएगा, रोग ऋण से कहीं पैसा लिया उधार तो फंस जाएगा, उधार चुका नहीं पाओगे। कोर्ट कचहरी के केस में दिक्कत आ सकती है, झगड़ा, वहाँ भी आपको परेशानी आ सकती है, शत्रु भी परेशान कर सकते हैं आपको। तो 6ठे भाव से और 8वें भाव से बताया मैंने, वही आपका बाधाएं, तरक्की में बाधाएं, अचानक धन का लाभ तो कभी हो सकता है, क्योंकि 8वां भाव अचानक, लेकिन आपको मैंने बताया प्रॉन टू एक्सीडेंट, चोट चपेट का। और 10वें भाव में दृष्टि जो पड़ रही है, वो देखिए 10वें भाव की दृष्टि आपके प्रोफेशन में और वर्क में, वहाँ पॉजिटिविटी है। क्यों राहु जो है 9, 10, 11 इन भाव में अच्छा फल देते हैं, सरकारी काम से, सरकारी नौकरी से, जॉब से। तो 10वें भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी वो आपका जॉब में, नौकरी में अच्छी तरक्की मिलेगी, वहाँ आप एक्टिव रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी रहेगी। तो दूसरे भाव में राहु बैठ गए अगर तो ये सब रहेगा। और तीसरे भाव में राहु बैठे हुए हों तो तीसरा भाव भी राहु का उच्च का होता है, कारक भाव है। तीसरा भाव सारे जितने भी क्रूर ग्रह हैं, जैसे कि शनि हुए, मंगल हुए, इन सब ग्रहों के लिए तीसरा भाव कारक होता है। परिश्रम तो कराएंगे, आप बहुत मेहनत कराएंगे, और जितनी मेहनत करोगे भाई उतनी ही सफलता मिलेगी, उतना ही धन की प्राप्ति होगी, उतना ही आपको कार्य कुशलता से आपको लाभ मिलेगा। तो तीसरे भाव में राहु उच्च के होंगे। देखिए आप पराक्रमी होंगे, बहुत परिश्रमी होंगे, पर्सनैलिटी आपकी बहुत बोल्ड होगी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। और देखिए राहु के उच्च के होने से आप देखिए कोई आप में उस तरह का दोष नहीं होगा। राहु उच्च के हैं, कोई कह राहु को दोष होता है, कोई
कोई दोष नहीं होगा। थर्ड हाउस में राहु बहुत बढ़िया होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं। और पावरफुल देखिए आपके तीसरे भाव से दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पर, तो फादर पिता के लिए बहुत उपयोगी, पिता के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल। यात्राओं से लाभ, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ, धार्मिक यात्राओं से लाभ, विदेशी यात्राओं से लाभ, विदेश भी भेज सकते हैं आपको, विदेश गमन। जहाँ तक देखिए थोड़ा धर्मावलंबी होगा, धर्म में विश्वास रखने वाला होगा, धर्म का नेगेटिव नहीं होगा। और संतान से भी देखिए लाभ मिलेगा। तीसरे भाव में देखिए संतान से भी लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु की देखिए थर्ड में बैठे हुए हैं, तो थर्ड में बैठ करके 7th, 9th और 11th में दृष्टि पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन में अच्छा रहेगा, पार्टनर्स का व्यापार में अच्छा सहयोग मिलेगा। 9th में दृष्टि है तो भाग्यवर्धन होगा, भाग्यवर्धन हुआ तो बहुत से काम तो आपके बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के भाग्यवश हो जाएंगे। और 11th में दृष्टि पड़ेगी तो लाभ का भाव है, यानी लाभ ही लाभ, विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। तो भाई मेष राशि वालों के लिए तीसरे भाव में अगर राहु बैठे हुए हैं तो तीसरा भाव तो अच्छा कारक है, यानी आप ये समझिए मिथुन राशि हो गई वो, मिथुन बुध की राशि है, बुध भी राहु के मित्र है। तो ये जो है दूसरे भाव में और तीसरे भाव में शुक्र की राशि, बुध की राशि होने के कारण राहु यहाँ अच्छे फल देने वाले हैं, उच्च का फल मिलेगा, भाग्य अच्छा होगा, भाग्य बस सारे काम आपके अच्छे हो जाएंगे। और देखिए चौथे भाव में राहु बैठ गया अगर, तो चौथा भाव तो भाई समस्या कारक, आपको समस्याएं होंगी पैदा, प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स, राहु विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन 4th हाउस। आपकी माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, आपके सुख साधनों पर भी कंट्रोल लग सकता है, आपको भूमि भवन वाहन का हानि हो सकती है, वाहन खराब हो सकता है। चौथे भाव में राहु आपके सुख साधनों में कमी करेंगे, आपको सुख नहीं देंगे, शारीरिक सुख नहीं मिलेगा। तो चौथे भाव से राहु आपके देखिए आपको रोग बाधा, क्योंकि चौथे भाव से राहु चौथे में बैठे हैं और दृष्टि जो है 8वें में और 10वें में 12वें में पड़ेगी, तो 8वां भाव तो वही बाधाओं का, रोड़े का, आपकी प्रोग्रेस में, उन्नति में बाधाएं आएंगी, रोड़े आएंगे, तो आपको परेशानी आएगी, चोट चपेट लग सकती है, बीमारियां तंग कर सकती हैं। तो चौथे भाव के राहु बैठ करके 8वें पर और 10वें और 12वें में दृष्टि पड़ रही है, तो 10वें में देखिए आपको प्रोफेशन में, वर्क प्रोफेशन में तो अच्छे रहेंगे, और 12वें में दृष्टि पड़ रही है तो खर्चों पर भी कंट्रोल रहेगा। ये नहीं आप अनाप शनाप आप व्यय करें, पैसा बिगाड़ें, वहाँ राहु जो है कंट्रोल रखेंगे। और जॉब में भी अच्छा रहेगा, क्यों राहु 9, 10, 12 में दृष्टियाँ उनकी या बैठना लाभकारी है। तो मैं समझता हूँ चौथे भाव में बैठ कर के थोड़ा सा नेगेटिविटी केवल रोग ऋण की है, पैसा उधार लिया है तो फंस जाओगे, बीमारियां तंग कर सकती हैं, कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं उनमें भी आपको परेशानी आ सकती है, और उन्नति में आपके में बाधाएं रोड़े आ सकते हैं, ये तो परेशानी आएगी। 5वें भाव में राहु बैठे हैं अगर, तो देखिए 5वां भाव में आपका माइंड कभी स्टेबल होगा ही नहीं, स्थायी स्थिर अवस्था नहीं आएगी, आपका माइंड अस्थिर रहेगा, चंचल रहेगा, चलायमान रहेगा। तो 5वें भाव में हमेशा आपको देखिए बच्चों की चिंता लगी रहेगी, बच्चों से परेशानी आती रहेगी, बच्चों से परेशानी आएगी और बच्चों को भी परेशानी आएगी, और बच्चों से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, यानी बच्चे जो है आपकी मिसगाइडेड हो जाएंगे, बचपन से ही उनका गाइडेंस प्रॉपर नहीं रहेगी और मिसगाइडेड हो जाएंगे, गलत रास्ते पर चल सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में बाधा आ सकती है और आपके साथ संबंध अच्छे नहीं रह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो है, उसके अलावा देखिए 5वें में बैठेंगे, 9वें में, 11वें में, पहले में दृष्टि पड़ेगी, तो 9वें का मतलब भाग्य और धर्म,
तो धर्म में विश्वास तो होगा और लाभ भी मिलेगा 11वें भाव में। लाभ का मतलब धन, और पहले में मतलब व्यक्ति का पर्सनालिटी जो है थोड़ी निगेटिविटी रहेगी, यानी आपको मानसिक परेशानी, शारीरिक कष्ट, ये सब रहेगा। तो पंचम के बैठे राहु जो है आपके देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग बड़े भाई बहनों से भी, क्योंकि 11वें भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो 11वें भाव में बड़े भाई बहनों से भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। भाग्य भी आपको ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, बड़े भाई बहनों का अच्छा साथ नहीं मिलेगा, जातक का शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा, ज़्यादा परेशान, पर्सनैलिटी निगेटिव रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि माइंड नेवर स्टेबल, यानी पंचम भाव में राहु की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। छठे भाव में राहु आ गए तो छठा भाव देखिए बुध का है, बुध तो राहु के मित्र है, तो बुध देव या स्ट्रांग है। बुध देव अगर विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो राहु भी अच्छा फल देंगे, और बुध स्ट्रांग नहीं है, बुध नीच के हैं, बुध कमज़ोर है, तो राहु भी फिर अच्छा फल नहीं देंगे। तो मैं समझता हूँ छठे भाव से विपरीत राजयोग बनता है अगर बुध का, तो राहु भी अच्छा फल देंगे। फिर तो राहु देखिए नौकरी में तरक्की, नई नौकरी, प्रमोशन, पैसे की ज़्यादा वृद्धि, और सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहेगा, परिणाम अच्छे परिणाम देंगे, और राहु अच्छा रहेगा। बुध के कमज़ोर होने से ही निगेटिविटी आ जाएगी, क्यों बुध का घर है ये छठा, काल पुरुषी कुंडली का छठा भाव बुध का भाव है। वैसे राहु यहाँ पर अच्छे रहेंगे, आपके प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाएंगे, शत्रु हंता बनेंगे, रोग ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, आपका कोई व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ है वो मिल जाएगा, बैंक से लोन ले रहा है वो मिल जाएगा। छठे भाव में राहु अच्छा फल देते हैं, तीसरे में अच्छा फल देते हैं और छठे में अच्छा, क्योंकि ये वो हाउस हैं जहाँ पर जो कठोर क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो छठे में वैसे राहु अच्छा फल देंगे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। और देखिए आपको गेन, पैसे का लाभ गेन हो सकता है, और फॉरेन ट्रैवल छठे में है तो 12वें में दृष्टि पड़ेगी, तो 12वें में दृष्टि पड़ने से विदेश यात्रा है। छठे भाव के राहु आपको विदेश जरूर भेजते हैं, चाहे अल्प काल के लिए चाहे अधिक काल के लिए, लाभ भी हो सकता है बहुत ज़्यादा भी। तो छठे भाव के राहु आपको विदेश भेजेंगे, विदेश से लाभ पाएंगे। और देखिए फार अवे फ्रॉम हाउस, विदेश जाए या नहीं, बहुत दूर घर से, आप जन्म स्थल से बहुत दूर जाना पड़ेगा आपको। और देखिए अगर आप दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, खराब काम कर रहे हैं, करप्ट हैं, तो फिर जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि छठे भाव के राहु आपको फिर जेल भी भेजा सकते हैं। तो जेल भी जो है घर से दूर माना जाता है, घर से दूर होगी जेल, तो अलग हो गए। तो विदेश जाएं या जेल में जाएं, अच्छे कर्म करोगे तो विदेश जाओगे, दुराचारी करप्ट रहोगे तो जेल जाओगे। तो राहु दोनों तरह से आपको, छठे भाव के राहु आपको फार अवे फ्रॉम होम, होम से बहुत दूर। इसी छठे भाव के राहु शत्रु हंता, धन का दिलाने वाले, विदेश से लाभ दिलाने वाले, मेहनत कश इंसान को, ईमानदार इंसान को अच्छा फायदा देती है, अगर बशर्ते बुद्धि भी अच्छी हो। सातवें घर के राहु देखिए विवाहित जीवन अच्छा बीतेगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, डेली बेजेस रहेगा तो उसमें अच्छे रहेंगे, धन का अच्छा आमदनी रहेगी, पार्टनर्स का व्यापार में अच्छा सहयोग मिलेगा, व्यक्तित्व तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ साथ में भाई बहन से अच्छे संबंध रहेंगे। सातवें में राहु बैठ करके 11वें में, पहले में और तीसरे में देखेंगे, तो 11वां भाव लाभ का भाव है, भाई बहनों, बड़े भाई बहनों का, तो बड़े भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा, धन मिलेगा, लाभ मिलेगा। 11वें से बहुत अच्छा विभिन्न स्रोतों से धन मिलेगा, और पहले में और तीसरे में दृष्टि पड़ रही है, तो लग्न जातक का शरीर भी अच्छा रहेगा। तीसरे में दृष्टि है तो पराक्रम बढ़ा हुआ होगा, बड़ी मेहनत करोगे तो लाभ मिलेगा।
तो मैं समझता हूँ 7th हाउस के राहु अच्छी पर्सनालिटी बनाते हैं, क्योंकि लगन पर दृष्टि पड़ रही है। अच्छा व्यक्तित्व, निरोगी काया, हृष्ट पुष्ट शरीर, बहादुर, मेहनती। अच्छा 8वें भाव में राहु अगर बैठे हैं आपके एरीज राशि के, लग्न राशि एरीज लग्न या एरीज राशि, तो ये भाव देखिए ससुराल पक्ष का होता है करेक्टर। तो ससुराल पक्ष प्रभावित होगा इससे। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। और देखिए आपको गुप्त बातें जैसे टैक्स, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इससे लाभ मिलेगा। इससे संबंधित काम करते हैं अगर आप तो लाभान्वित होंगे। ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा और सरकारी और ऐसी गुप्त योजनाएं, गुप्त कार्य, सीक्रेट काम जो सबको नहीं बताए जाते, उन सीक्रेट काम से आपको लाभ मिलेगा। तो राहु जो है गुप्त विद्याओं से आपको तंत्र मंत्र ज्योतिष से लाभ दिला सकते हैं। और देखिए जैसे सीक्रेट सर्विसेज में काम कर सकते हैं, CBI वगैरह ऐसे काम अगर 8वें में राहु बैठे हुए हैं तो। और देखिए आप इंटेलिजेंस ऑफिसर बन सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये भी सीक्रेट काम है। और आपका रिकॉग्निशन आपको मिलेगा जल्दी, समाज में आपका नाम होगा और आपको धन तो मिलेगा ही मिलेगा, अकस्मात अचानक धन मिल सकता है। और देखिए आपको आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हुआ होगा। आप जो है हिडन प्रॉपर्टी मिल सकती है, हिडन उसे लाभ मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ जीवन में आपके नेगेटिविटी, अष्टम में बढ़कर नेगेटिविटी, ऑब्स्टेकल, टेंशन्स, ये सब अष्टम में, और वेस्टफुल एक्सपेंसेस और बैड फाइनेंसेस, ये सब तो। और आपका टोन अष्टम से दूसरे भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो ये टोन आपका वाणी ये सब तो नेगेटिव रहेगा। आपके जो है ऑब्स्टेकल, व्यापार में, नौकरी में, तरक्की में बाधाएँ, रोड़े, और वाणी आपकी थोड़ी सी कर्कश या कठोर, और टेंशन बनी रहेगी, वेस्टफुल एक्सपेंसेस होंगे, आपके पैसे पे दृष्टि पड़ रही है, पैसा भी आएगा, खर्चा भी होगा। तो मैं समझता हूँ अष्टम के राहु अच्छे नहीं होते जा रहे। हाँ अष्टम के, देखिए 9वें भाव में राहु होगा, तो 9वें भाव में राहु या नीच के होते हैं। 9वां भाव काल पुरुषी कुंडली का बृहस्पति का भाव है, तो बृहस्पति की राशि में राहु नीच के होते हैं। भाई बहनों से भी देखिए आपके मतभेद पैदा होंगे, जो 9वें से तीसरे पे दृष्टि पड़ रही है। तीसरे में छोटे भाई बहनों से आपके अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, पराक्रम परिश्रम करने का मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा आपका, और मेहनत नहीं करोगे तो लाभ भी नहीं मिलेगा। तो 9th हाउस के राहु भी जो है आपके देखिए विचार तो आध्यात्मिक होंगे, व्यक्तित्व और देखिए जीवन भी आपका अच्छा होगा। हार्ड वर्क करना चाहोगे, लेकिन वो आपका मन नहीं लगेगा उसमें करने में। शॉर्ट ट्रैवल, छोटे मोटे, उनमें डिप्रेशन, आपको यात्राओं में भी ज़्यादा लाभ नहीं, जो 9 से 3 में दृष्टि पड़ रही है। शॉर्ट ट्रैवल, लॉसेस, पेट की समस्या, बीमारी, देखिए आपको जो है मेंटल डिप्रेशन, मतलब 9th हाउस में राहु बैठ करके भाग भी डाउन करेंगे, आपका मेंटल डिप्रेशन बढ़ाएंगे, यात्राओं से लाभ नहीं होगा, थकान ज़्यादा होगी। तो 9th में बैठेंगे और पहले में और तीसरे में 5वें में दृष्टि पड़ेगी। तो पहला मीन लग्न, यानी शरीर भी आपका वीक रहेगा, शरीर थका हुआ रहेगा, ज़्यादा काम करने का मन नहीं करेगा। तीसरे में पराक्रम नहीं करोगे, तीसरे से ज़्यादा परिश्रम नहीं करोगे, तो फिर उतना लाभ भी नहीं मिलेगा। और 5वें भाव में संतान को भी आपको ज़्यादा अच्छा तरक्की नहीं मिलेगी, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो 9th हाउस में ज़्यादा अच्छे नहीं है। हाँ 10th हाउस में देखिए बैठेंगे तो प्रोफेशन में और देखिए फाइनेंशियल में
फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने मस्तिष्क का, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, तो वित्तीय समस्या आ सकती है। नौकरी में तो समस्या नहीं आएगी, सरकारी नौकरी भी से लाभ मिलेगा, वैसे भी और नौकरी में भी लाभ मिलेगा, और नौकरी में आपके पार्टनर्स, आपके फ्रेंड्स सहयोग करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। और 10वें भाव में देखिए, और देखिए नेगेटिविटी रहेगी, क्योंकि 10वें में बैठेंगे राहु और 2, 4, 6 पर दृष्टि पड़ेगी। तो 6 पे दृष्टि पड़ने का मतलब नेगेटिविटी, खराब, चोट चपेट, बीमारी, शत्रु, ये सब परेशान करेंगे, नेगेटिविटी। और 4 में जो है सुख साधनों की कमी होगी, सुख साधनों की कमी होगी। आपको जो है गाड़ी बंगला अक्सर परेशानी करेंगे, आपको लाभ नहीं होगा। और नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, मतलब आपके चौथे भाव के, छठे भाव के, दूसरे भाव के नेगेटिव रिजल्ट, यानी धन की भी कमी, धन का खर्चा ज़्यादा होगा। अगर 10वें में बैठे हैं राहु तो धन का अपव्यय हो सकता है, धन का खर्चा हो सकता है, बैड फाइनेंसेस। जॉब तो मिल जाएगा, लेकिन जॉब में समस्याएं आ सकती हैं। और आपको देखिए एनिमीज तंग कर सकते हैं। और आपको देखिए एक्सीडेंटल प्रॉब्लम, बीमारी छठे में है ना, 6, 8, 12 ये भाव जो हैं अच्छे नहीं होते। तो कंपटीशन में असफलता, कंपटीशन जो आप इम्तहान वगैरह देंगे, टेस्ट, उसमें असफलता। और जो 11वें भाव में राहु आए अगर, तो लाभ भाव में है, तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देंगे। गुड रिजल्ट मीन्स लाभ, धन ही धन मिलेगा। 11वें में बैठ के 3, 5, 7 देखेंगे, पराक्रम परिश्रम बढ़ा हुआ। 5वें में संतान से लाभ, संतान को लाभ। 7वें में दाम्पत्य जीवन अच्छा, व्यापार में तरक्की। तो 11वें भाव के राहु, यानी लाभ भाव के राहु लाभ तो देंगे, नौकरी में लाभ, व्यापार में लाभ, धन का प्रवाह बना रहेगा, और बड़े पराक्रमी, आप बड़ी मेहनत करेंगे और संतान को लाभ मिलेगा, और दाम्पत्य जीवन अच्छा, पार्टनर्स का अच्छा सहयोग। और भाई आखिरी भाव जो है 12वें भाव में देखिए बैठेंगे, तो देखिए थोड़ा सा अपव्यय तो होगा, यानी खर्चा होगा, फालतू ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन विदेश जा सकते हैं, विदेश जाएंगे तो खर्चा होगा। और देखिए आपके रोड़े बाधाएँ जो 12वें में बैठे हैं, और 12वें से 4, 6, 8 पर दृष्टि पड़ेगी, तो 4, 6, 8, 6, 8 में रोड़े बाधाएँ, आपके तरक्की में बाधाएँ, आपकी बीमारी परेशानी, चोट चपेट, और ये सब तो बना रहेगा। क्योंकि विदेश में जाकर के आपको थोड़ा जो अपने आपको किसी के अधीन काम करना पड़ेगा, आप इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकते, अंडर सबऑर्डिनेट काम करेंगे, पर धन तो कमाएंगे, खूब लाभ मिलेगा, नौकरी में अच्छी होगी। पर नौकरी में देखिए सबऑर्डिनेट काम करेंगे तो सुनना तो पड़ेगा बॉस की, उसमें आपका जरा मन नहीं लगेगा। लेकिन आपको विदेश में जाना पड़ सकता है, 12वें भाव से खर्चा होगा, और आपके जीवन में 4थे भाव में सुख साधनों में भी थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। 6, 8वें में दृष्टि है, तो बीमारी में और बाधाएं, आपको अचानक से कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया। तो 12वें भाव में बैठे राहु भी विदेश यात्रा तो कराएंगे, विदेश से लाभ तो मिलेगा, लेकिन धन का खर्चा भी होगा, बीमारी परेशान करेंगी, चोट चपेट भी आएगी, तो बहुत अच्छे नहीं है 12वें के लिए। तो मित्रों ये मेरा राहु का एरीज में कहाँ बैठेंगे उसकी चर्चा रही। अब मैं अगली टाइम आऊँगा तो वृषभ राशि की बात करूँगा। इस तरह से मैं हर राशि के लिए, हर लग्न के लिए, पहले भाव से 12वें भाव तक राहु कहाँ बैठेंगे उसकी चर्चा करूँगा। ये एक पूरी सीरीज राहु की होगी, उसके बाद फिर शनि की होगी, उसके बाद फिर मंगल की होगी। ऐसी मैं अब एक सीरीज बना रहा हूँ, इसमें आप अपनी जन्म कुंडली को खोल कर देखिए और आपके राहु कहाँ बैठे हुए हैं या आपके और कोई ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, उससे मिलान करिए, फिर देखिएगा। तो मित्रों मैं अभी यहाँ देखिए विराम लेता हूँ। नमस्कार।